आप सभी को नमस्कार। इस लेसन में हम बात करेंगे ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज और काइट। एक एक करके देखते हैं। देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम की अगर हम बात करते हैं तो जिसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ये क्या होता है। आपने पैरेललोग्राम देखा, उसमें क्या थे, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम में केवल 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा, ऐसे, फिर एक ऐसे हो सकता है और ये देखो, ये आपका ट्रेपेजियम हो गया, जिसे मैं कहूँगा ये और ये पैरेलल है, ठीक है, ये और ये पैरेलल है, इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल हो गया तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा भाई, राइट। तो दो साइड्स जो पैरेलल हैं आपस में, दे आर नॉट इक्वल, तो ये तो आपकी हो गई जिनको हम बोलेंगे पैरेलल साइड्स। तो ये हो गई आपकी पैरेलल साइड्स, है ना। फिर आपकी जो बाकी दो साइड्स है ना, ये और ये, इनको हम बोलते हैं ऑब्लिक साइड्स। मैं ये भी लिख देता हूँ, ऑब्लिक साइड्स, यानी पैरेलल साइड्स हो गया, इधर आपका ऑब्लिक साइड्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर ट्रेपेजियम में आपको क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है। आपको दिख रहा होगा कि ये ऑब्लिक साइड्स जो है बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ, जो पॉइंट नंबर 2 है आपका, कि अगर आपके ये ऑब्लिक साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएं, ऐसे ये ऑब्लिक साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएं, कि ये और ये आपस में इक्वल हो गए, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये डायगोनल आपका है और दूसरा डायगोनल आपका है, दे आर नॉट इक्वल फॉर श्योर। लेकिन जब हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो ये डायगोनल्स बराबर हो गए कि नहीं, ये डायगोनल्स आर इक्वल, ये ध्यान रखना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में डायगोनल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, समलंब चतुर्भुज का अगर मुझे एरिया लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। देखिए फिर से मैं आई विल क्रिएट दैट थिंग। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये आपका ए है, बी है, सी है और डी है। लेट्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, जो पैरेलल साइड्स हैं, इनको बोलते हैं एच, है ना। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस सी डी इंटू एच, अल्टीट्यूड, जो दोनों उन लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। आप ये पूछ सकते हो कि ऐसा कैसे, हाउ, तो मैं कहूँगा बहुत आसान है। आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, क्वाड्रिलेटरल है, दो ट्राइंगल्स में बांट दो, आपको पता है ये भी अच्छी होगा। तो अगर दो ट्राइंगल में मैंने बांट दिया तो मैं कहूँगा देखो ये वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, आप कहोगे ये होगा हाफ इंटू ए बी इंटू एच। दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है भाई, ये देखो, आप कहोगे हाफ इंटू सी डी इंटू एच, क्योंकि अल्टीट्यूड इस पॉइंट से क्या है, एच ही है, कुल मिला के यही मिलेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ इंटू, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, उन पैरेलल साइड्स के बीच की जो दूरी होगी, इसको हम बोलेंगे कि ये आपका एच है। सिंपल एंड ईजी, नथिंग कॉम्प्लेक्स टिल नाउ। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन। अब देखो फोर्थ पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेपेजियम में, वो आपको देखना है, क्योंकि इस पर कई सवाल बनेंगे, बार बार आपसे ये चीज़ टेस्ट कराई जाएगी। ये दोनों पैरेलल साइड्स मैंने माने, आपको पता है ये ऐसे हुआ, ये आपको पता है ऐसे हुआ, ठीक है। अब जरा एक चीज़ बताओ कि अगर ये पैरेलल साइड्स हैं तो इस एंगल को थीटा बोलूँगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, सिंपल। ये एंगल अगर अल्फ़ा होगा तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो क्या ट्राइंगल आपका सिमिलर होता है, यस, ट्राइंगल सिमिलर होता है, यस। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। और जो ये सिमिलैरिटी होती है, इसको एक तरीके से और अंडरस्टैंड करना है आपको कि कैसे सिमिलैरिटी आप लिखोगे। तो देखिए मैं क्या दिखाता हूँ आपको, आप कहोगे कि इस वाले ट्राइंगल में, जैसे मैंने कहा ए है, ये बी है, इस पर सवाल आए हुए हैं, ये ओ पॉइंट है, तो आप कहोगे देखो, मैं सिंपल सा कहूँगा कि अल्फ़ा के अपोजिट यहाँ पर कौन सा साइड है, अल्फ़ा के अपोजिट आपका साइड क्या है, इसको आप बोलते हो ए ओ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूँगा, कलर भी ऐसे लिखूँगा, ए ओ, अल्फ़ा के अपोजिट, ठीक है। फिर मैं कहूँगा बताओ थीटा के अपोजिट कौन सा साइड है, तो आप कहोगे थीटा के अपोजिट, लेट्स से आई एम यूजिंग ब्लू कलर, तो आप कहोगे यहीं पर इसी ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट जो साइड है वो है आपका बी ओ, लिख दिया। फिर मैं दूसरे ट्राइंगल में गया, दूसरे ट्राइंगल में जब मैं गया तो मैंने कहा कि देखो, फिर से वही बात करते हैं कि
उस ट्राइंगल में आपका अल्फ़ा के अपोजिट कौन सा साइड है, तो आप कहोगे दैट इज़ CO। लेट्स से ये आपका CO लिख दिया। अल्फ़ा के अपोजिट, पहले किसके अपोजिट लिखना है, अल्फ़ा के अपोजिट AO अपॉन BO लिखा हुआ, तो वहाँ मैंने कहा अल्फ़ा के अपोजिट क्या है आपका CO है ना। देन आई विल आस्क यू कि व्हाट इज़ अपोजिट टू थीटा, थीटा के अपोजिट यहाँ पर क्या है आपका, दैट इज़ ब्लू कलर से बनाना चाहिए, मुझे ब्लू कलर से बनाना चाहिए, तो वो क्या है आपका, दैट इज़ आपका DO है कि नहीं, ओके क्लियर। तो ऐसे आपको यहाँ पर सिमिलरिटी लगानी है जो आपको ध्यान रखना है, दैट दीज आर सिमिलर। AO को अगर मैं BO से डिवाइड करूँगा, रेड अपॉन ब्लू, उधर भी क्या होगा, रेड अपॉन ब्लू, इस रेशियो में ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एरिया रेशियो क्या है, एरिया रेशियो अगर आपको निकालना है दोनों ट्राइंगल का, राइट, लेट्स से ऐसे कि मुझे पहले बड़े वाले ट्राइंगल का AOB अपॉन जो आपका ट्राइंगल है DOC, इसका एरिया रेशियो निकालना है, तो आपको इट इज सिंपली गोइंग टू बी AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। रटना कुछ भी नहीं है, एक का रिस्पॉन्डिंग साइड का एरिया रेशियो निकाल कर स्क्वायर कर देंगे, आसानी से निकल आएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, तो आप ये मत सोचना कि देयर इज़ एनीथिंग कॉम्प्लेक्स, देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी सिंपल। कि अगर आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के केस में आपको ये चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है कि ये आपकी एरिया वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए अगले पॉइंट में मैं आता हूँ, और ये पॉइंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने एक ट्रेपेजियम लिया, लेट्स ऐसा, और इस ट्रेपेजियम में मैंने आपसे बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। दो चीज़ें करूँगा, एक तो मैंने ऐसे इसके डायगोनल बनाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे देखना। एक दूसरा ट्रेपेजियम मैं इधर ही बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दो रिलेशंस बनाने हैं, मुझे बताने हैं। तो मैंने आपसे कहा कि लेट्स से A है, B है, ये C है, ये आपका D है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यहाँ पर लेट्स से कि मैंने इसका मिड पॉइंट लिया और इसका मिड पॉइंट लिया, मतलब जो ऑब्लिक साइड्स हैं इनका मिड पॉइंट लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो मिड पॉइंट को लेके अगर ज्वाइन किया मैंने, उस लाइन को मैं लेट्स से बोल दे रहा हूँ PQ, या कुछ भी बोल दो, MN बोल दो। तो यहाँ जो PQ होता है, लेंथ इसकी जो होती है, पहली बात तो ये पैरेलल होती है इन दोनों के, ये ध्यान रखना, जो पैरेलल साइड्स हैं उन्हीं के पैरेलल होती है, और ये एवरेज होती है इन दोनों की लेंथ का, तो हो जाता है हाफ ऑफ AP प्लस CD, ठीक है। इस केस में बात कर रहा हूँ आपसे। कमिंग टू दिस पॉइंट, जो कि 5th नंबर का पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखना। ये A है, ये आपका B है, ये C है और ये D है, ओके। और अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स लूँ, किसके मिड पॉइंट, डायगोनल के मिड पॉइंट ले रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ लिया, इसमें डायगोनल का मिड पॉइंट लिया, यहाँ लिया, ऐसे करके, और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट को मैंने बोला कि M है और ये पॉइंट मेरा N है। तो यहाँ पर जो आपकी MN की लेंथ होती है, ये होती है हाफ ऑफ AB माइनस CD। सीधे सवाल आते हैं इस पर, राइट। तो कोई गुंजाइश नहीं है कि इन रिलेशंस को आप मत जानो, इस रिलेशन को जानना ही जानना है। तो ये रिलेशन आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम या कोई भी ट्रेपेजियम हो उसमें ये वैलिड है कि अगर डायगोनल लिया और उनके मिड पॉइंट्स हमने लिए, उनको ज्वाइन किया, तो MN बना लाइन, व्हाट इज़ लेंथ ऑफ दैट लाइन, और यहाँ पर अगर हमने सीधे मिड पॉइंट ले लिया ऑब्लिक साइड का, उसको ज्वाइन किया, तो क्या बना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, आपने कहा कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि मिड पॉइंट लेके ज्वाइन करेंगे, आपने कहा हो सकता है कि आपकी मर्जी हो कि आपने ट्रेपेजियम ऐसा लिया, और इस ट्रेपेजियम में आपने बस किया क्या कि इस पॉइंट को यहाँ लिया, इस पॉइंट को यहाँ लिया। एक तरीके से मैं बताता हूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, राइट, A है, B है, C है, D है, जो कि आपका PQ पॉइंट है। ये PQ इज पैरेलल टू दिस टू लाइंस, है ना। अब आपको बता दिया गया कि लेट्स से कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है आपका, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये जो लेंथ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेंथ और इस लेंथ का रेशियो लेट्स से M रेशियो N है, M रेशियो N, ठीक है, M रेशियो N आपको दे दिया गया। ऊपर वाली लेंथ M है, नीचे वाली लेंथ N है, और जहाँ पर जो M लेंथ है वो क्या है, जरा ध्यान से देखना, यह है टुवार्ड्स शॉर्टर साइड, रेशियो है M रेशियो N, इसमें M रेशियो N में आपको ध्यान से देखना कि जो पूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में, अगर वो M रेशियो N में डिवाइड हो रही है, तो ये M पार्ट जो है वो शॉर्टर साइड की तरफ है और N जो है वो लार्जर साइड की तरफ है,
तो जो पी क्यू की लेंथ निकल के आती है वो आपको बहुत इत्मीनान से देखना है क्या होगी, ये होगी आपकी m अपॉन एम प्लस एन, जो कि m आपका शॉर्टर साइड की तरफ है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इनटू लार्जर साइड प्लस n अपॉन m प्लस n इनटू शॉर्टर साइड। इस कन्वेंशन में मैंने क्या बताया आपको ध्यान रखना कि m हमने माना है किसकी तरफ है, शॉर्टर साइड की तरफ है। जो पी क्यू की लेंथ आएगी वो आएगी आपकी m अपॉन एम प्लस एन इंटू लार्जर साइड, जो कि यहाँ पर इस केस में ए बी के बराबर है, शॉर्टर साइड यहाँ सी डी के बराबर है, और इससे आपको पी क्यू की लेंथ बिना किसी समस्या के आसानी से यहाँ निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं, ईजिली यू कैन सॉल्व द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। और पॉइंट नंबर 7 ये कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और उस सर्कल में आपने कोई भी ट्रेपेजियम बनाया है, ध्यान रखना सर्कल के अंदर ट्रेपेजियम, मतलब सर्कल के अंदर क्या है, एक ट्रेपेजियम इंस्क्राइब्ड है। हमेशा ध्यान रखना कि वो ट्रेपेजियम अगर है तो वो हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही होगा, राइट। तो मैं लिख रहा हूँ ओनली आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैन बी inscribed in a circle। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि आपसे ये कभी गलती ना हो कि ट्रेपेजियम के भीतर केवल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही आ सकता है, यानी ये साइड्स भी आपस में, जो आपकी ऑब्लिक साइड्स हैं, ये आपस में बराबर होंगी ही होंगी, मतलब इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। यू कैन ईजिली थिंक एंड मार्क। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्विक रिवाइज करता हूँ कि आपने अभी ट्रेपेजियम में क्या क्या पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट आपने देखा जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ट्रेपेजियम है क्या, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात करी, ऑब्लिक साइड्स समझाया। देन आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ कि एरिया कैसे लिखोगे, ठीक है। देन आई टॉक्ड अबाउट कि सिमिलैरिटी होती है तो कैसे होती है। देन आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपकी जो वैल्यू होती है ये ABCD, अगर ऐसा कुछ बनाया ट्रेपेजियम तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। देन अगेन रेशियो के फॉर्म में पी क्यू की लेंथ कैसे निकलेगी, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात हो गई। ठीक है, और देखिए ट्रेपेजियम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जरा ये भी ध्यान से देखो आप। लेट्स से मैंने कहा कि मेरे पास एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम के आप डायगोनल्स कैसे ज्वाइन करो। देखिए अगर आपने कहा कि ये एरिया A² है और ये एरिया B² है, तो ये एरिया आपका AB होता है और ये एरिया भी आपका AB ही होता है। ठीक है, आप करोगे ऐसा क्यों हो रहा है, यू मे बी थिंकिंग ऐसा क्यों हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर आपको A और B से तकलीफ हो रही है, देखो ध्यान से, ये ट्रेपेजियम बनाया मैंने कहा ये एरिया S1 है, ये एरिया S2 है, तो ये एरिया जो होता है रूट S1 S2, यहाँ भी ये रूट S1 S2। यू मस्ट बी थिंकिंग वाई, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जरा एक बात बताओ मुझे, पहली बात देखो आपको ये समझना है कि अगर मैं इस डायगोनल को देखूं, केवल आई एम फोकसिंग ओनली ऑन दिस डायगोनल, ओके। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है जरा उसको ध्यान से देखो, ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये हाइट होगी h। ऐसे ही नीचे वाले पोर्शन को ध्यान से देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो हाइट क्या होगी h। यानी ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ अलग अलग तो यस, ओके। तो बेस रेशियो ही एरिया रेशियो डिसाइड करेगा, यस, बेस रेशियो ही एरिया रेशियो डिसाइड करेगा, और तो कुछ चेंज होगा नहीं। अब आप कहोगे बेस रेशियो क्या है, आप कहोगे अगर एरिया रेशियो A² B² है, एरिया A² रेशियो B² है, तो बेस रेशियो क्या हो जाएगा, A रेशियो B होगा या नहीं होगा, यही बेस रेशियो होगा। दैट इज व्हाट द एरिया रेशियो विल बी। कोई शंका है क्या, नहीं। आपको देखो जो मैंने किया है इसमें आपका एरिया रेशियो क्या बन रहा है, A² + AB डिवाइडेड बाई B² + AB। अगर आप यहाँ से कॉमन लो तो देखो क्या मिलेगा आपको, A रेशियो B ही मिलेगा ना, यही चाहिए भी। नीचे वाला ट्राइंगल और ऊपर वाले ट्राइंगल का रेशियो क्या होगा एरिया का, दे विल बी सिंपली A रेशियो B, है ना। वो तो मुझे पता ही चल गया था, क्योंकि जब अल्टीट्यूड्स आर इक्वल देन एरिया रेशियो विल बी सिंपली बेस रेशियो। इवन आपको अगर अभी दिक्कत हो रही तो आप इसके बेस इस पे भी डिवाइड करके देख लो ना, A² + AB, यहाँ भी आ जाएगा B² + AB, अगेन द रेशियो रिमेन सेम एंड दैट शुड बी। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर ट्रेपेजियम में S1 S2 ये है आपका, पैरेलल साइड वाले जो एरिया बाउंड है वो ये हैं, ये आपके रूट S1 S2 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
सो बेसिस पे मेंसुरेशन में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड यू कैन डू इट डायरेक्टली इफ यू नो इट, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट डिस्कशन जो कि आपकी काइट की बात करेंगे और आपको समझाता हूँ काइट क्या होता है। पहली बात तो काइट की तरह ही दिखता है। तो काइट क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है भाई कि आप ऐसा कुछ करो कि एक एडजेसेंट जो साइड्स होंगी, पहली बात वो इक्वल होंगी, एंड देन एक और पेयर ऑफ होगा एडजेसेंट साइड्स का जो इक्वल होगा। यानी आपको पहली बात तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स या 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स विल बी इक्वल। क्या लिखा मैंने कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स विल बी इक्वल, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या क्या फिर नई चीज़ें निकलती हैं। अगर आप इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करोगे तो देखो क्या है, ये डायगोनल क्या होगा आपका, दिस डायगोनल विल बी कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा ये, लॉन्गर डायगोनल। फिर देखो एक डायगोनल और होगा, इस डायगोनल को हम बोलते हैं शॉर्टर डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे शॉर्टर डायगोनल। अब देखो प्रॉपर्टी जो होगी वो देखना, एक तो ये हो गया आपका डेफिनेशन सिंपल। दूसरा ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। 4 राइट एंगल ट्रायंगल बने जिसमें ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, 4, यानी इसमें भी 2 पेयर आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बन रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखो आप कि जो लार्जर डायगोनल है, लार्जर डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है शॉर्टर डायगोनल को। एक चीज़ ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तीसरा, अगर आप इसका एरिया लिखते हो, अगर आप इसका लिखते हो तो इसका जो एरिया होगा वो सिंपली यही होता है हाफ d1 d2। क्या एरिया होगा आपका, हाफ d1 d2। मुश्किल नहीं है, समझा देता हूँ। आपने लेट से कहा कि ये पूरा जो डायगोनल है आपका ये वाला, दिस लेंथ इज d1 और ये पूरा लेंथ आपका क्या है d2। होगा या नहीं होगा, क्लियर। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पर तो इतनी लेंथ कितनी होगी, d2/2, राइट। अब एक पोर्शन का एरिया मान लिया आपको लिखना है, केवल इस पोर्शन का एरिया, तो आप कहोगे ये होगा हाफ d1 को बेस ले लो इंटू d2/2, पर इसका डबल करेंगे तो पूरे काइट का एरिया मिलेगा। एक्चुअली जो आप देखो ना, ये जो लार्ज डायगोनल है ना, वो काइट को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ब्रेक करता है। इफ यू लुक एट द लार्ज डायगोनल क्या कर रहा है, इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ब्रेक कर रहा है, ठीक। तो 4th पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि जो लार्ज डायगोनल है डिवाइड्स इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, ये जो काइट है ना, ये आपकी कॉन्वेक्स काइट है। जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं ना, ये कॉन्वेक्स काइट है, उत्तल काइट, राइट। आपको उत्तल काइट तो अवतल काइट भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। ऐसा जाओ फिर यहाँ पर ऐसे कर दो, ये इसके बराबर कर दो, ये इसके बराबर कर दो, ये भी काइट है बट ये कॉनकेव है। ऑल्दो ये काइट की तरह लग नहीं रहे, बट मैथमेटिकली हम कॉनकेव काइट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपकी कॉनकेव काइट हो गई, है ना। अब आप देखो यहाँ पर आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पर तो ये वाला डायगोनल ऐसे होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल। फिर आप क्या कहोगे, फिर आपका ये वाला डायगोनल बनेगा ना, है ना, ये भी एक डायगोनल है बाहर है जो कि ऐसे बना, ये शॉर्ट है। अब इसको आप एक्सटेंड करोगे ना यहाँ, तो फिर वही कहानी होगी कि इधर कुछ बाइसेक्शन होगा, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉनकेव आपको पढ़ना नहीं है, बट मैंने आपको दिखा दिया कि कॉनकेव काइट आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको काइट में कुछ भी पढ़ना है तो वी विल डील विद ओनली कॉन्वेक्स काइट। इंपॉर्टेंट क्या है, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड विल बी इक्वल, लार्जर डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा शॉर्टर डायगोनल को, ए आपका d1 d2, एरिया हाफ d1 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, और जो लार्ज आपका डायगोनल है वो डिवाइड करेगा इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो आपको हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपके पास अगर काइट है, मैं बना रहा हूँ आपके लिए इस तरीके का दिस काइट,
तो इसका हमेशा ये क्या करेगा, एक सर्कल को इंस्क्राइब करेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई काइट है, काइट आपको पता है ये इसके बराबर होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। अगर आपके पास कोई भी काइट स्ट्रक्चर है कभी भी, इट ऑलवेज इंस्क्राइब्स ए सर्कल, है ना, तो ये ध्यान रखना, ये आपका यहाँ परपेंडिकुलर होता है। ओके, लिख देता हूँ कि एक कॉन्वेक्स काइट ऑलवेज इंस्क्राइब्स ए सर्कल, राइट। और मैंने बोला आपको कि आपको केवल कॉन्वेक्स काइट पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आइडेंटिफाई करना कि भाई कहाँ काइट बन रही है, वहाँ पर कुछ फ़ायदे आपको हो जाएंगे कि डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आपको काइट बनता हुआ दिखेगा, और अगर आपको काइट बनता हुआ कभी भी दिखे, राइट, सो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इसके डायगोनल्स तो परपेंडिकुलर होंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा और काइट के बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। तो जो क्वाड्रिलेटरल्स आपके हैं, जो मेजर क्वाड्रिलेटरल्स हैं, दैट यू लर्नड इन दीज लेसन्स, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन क्वाड्रिलेटरल, बेसिक क्वाड्रिलेटरल को लेके बेहतर होगी फॉर श्योर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।